नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। अखिलेश गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर दी है, जिसमें यह अपील की गई है कि आयोग के फैसले के खिलाफ अपील करने पर अखिलेश गुट को सुने बगैर कोई भी फैसला न दिया जाए। उससे पहले ये बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने 38 नामों की सूची सौंप दी है अखिलेश यादव को और एक तरह से सरेंडर कर दिया है। माना जा रहा है कि सूची में शिवपाल यादव के बेटे का नाम भी है। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल को यह सलाह भी दी है कि वो अदालत न जाएं, बल्कि अखिलेश से मिलकर अपने मतभेद दूर कर लें। तो शिवपाल के बेटे का नाम भी इस सूची में हो सकता है और मुलायम सिंह यादव अब ये चाहते हैं कि मतभेद भुलाकर अखिलेश और वो सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ें और जो नामों को वो चाहते हैं, जो सूची मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव ने बनाई थी, उसको अब अखिलेश को सौंप दिया जाए ताकि अखिलेश अपनी लिस्ट बना सकें। तो अखिलेश यादव अब अपनी साइकिल के लिए आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। इस वक्त अहमद अजीम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, जो कैविएट दाखिल की है अखिलेश गुट ने, क्या डर था इन्हें? हालांकि मुलायम ये कह रहे हैं और मुलायम की तरफ से संकेत ये मिल रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई अदालत नहीं जाएगा। अजीम जी हाँ सही, देखिए बिल्कुल संकेत दिए हैं मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा श्योरिटी के लिए एक तरह से कह सकते हैं या एक्स्ट्रा कॉशियस अपने आप को दिखाते हुए अखिलेश यादव गुट की तरफ से राम गोपाल यादव के नाम से ये महासचिव हैं वो पार्टी के, और उनकी तरफ से ये कैविएट फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इन केस अगर कोई ऐसी नौबत आती है कि मुलायम सिंह यादव गुट की तरफ से कोई याचिका चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है, तो पहले से ही अखिलेश यादव कैंप को ये पता होगा और कोई भी फैसला एक्स पार्टी नहीं होगा। उनको सूचना के बाद ही, उनको सुनने के बाद ही कोई फैसला वहां होगा। बहुत धन्यवाद अहमद अजीम, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। अखिलेश गुट ने कैविएट दाखिल की है। अखिलेश यादव अब अपनी साइकिल के लिए सवारों की तलाश में हैं ताकि फिर से विधानसभा तक पहुंचा जा सके। कांग्रेस से उनका गठबंधन तय हो चुका है, जिसकी पुष्टि खुद कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन अभी महागठबंधन का मोर्चा सज रहा है। साइकिल मिली, अब सवारियों की तलाश। जल्द होगा महागठबंधन का ऐलान। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश की तैयारी। समाजवादी लड़ाई को बताया जरूरी। महीनों का विवाद अखिलेश को दी गई साइकिल के साथ लगभग खत्म हो गया है, लेकिन अब साइकिल सवारों की तलाश की जा रही है। अखिलेश उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात देने के लिए महामोर्चा बनाने की तैयारी में हैं। खुलकर तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इशारों में ही उन्होंने आज तक को संदेश दिया है। जल्द ही लखनऊ में गठबंधन का ऐलान होगा। नेताजी मेरे पिता हैं, ये तो नहीं बदल सकता है, पर ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। हालांकि ये लड़ाई बहुत ज़रूरी थी। हमारी और उनकी 90% सहमति थी। समय बहुत कम है, हमें अब लोगों के बीच जाना है। गठबंधन पर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। इस बीच महागठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस भी कमर कसकर तैयार है। होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। सर, इसमें आरएलडी भी होगी कि नहीं होगी या सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? अभी हम 2 पार्टियों की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तो शुरू करना है। अब जो निटी ग्रिटी है, कैसे कौन सीट किसको कितनी नंबर, ये इस पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं तो बता रहा हूं कि अगले 24-48 घंटे में वो उस पे हमारी चर्चा होगी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक महागठबंधन पर सहमति करीब करीब हो चुकी है, जिसका ऐलान भी बहुत जल्द हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 103 सीटें दी है, जिस पर कांग्रेस ने भी लगभग हामी भर दी है। इन 103 सीटों में से 89 पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि 14 सीटों से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वहीं आरएलडी को 20 सीटें दी हैं, जबकि अजीत सिंह 28 सीटों की मांग कर रहे हैं और बातचीत जारी है। लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश एसपी के लिए 275 सीटों से कम नहीं करने वाले।
और महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, निषाद पार्टी, महान दल, पीस पार्टी और अनुप्रिया पटेल की मां की अगुवाई वाली अपना दल भी शामिल हो सकता है। आयोग का फैसला अखिलेश के लिए कितना सही है और कितना गलत फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन इस जंग में वो हीरो जरूर बनकर उभरे हैं। बाकी चुनाव में हार और जीत तो बहुत सारी बातों से तय होती है। आज तक ब्यूरो। अखिलेश के हाथ साइकिल आई तो कांग्रेस का हाथ भी साइकिल के साथ हो गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित ने खुद कहा है कि गठबंधन के सीएम उम्मीदवार अखिलेश यादव ही होंगे। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने शीला दीक्षित से बात की है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश में बड़ी धूल फाकी आपने, कैंपेन भी किया। लगभग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तालमेल है वो एक तस्वीर लेते नजर आ रहा है। किस तरह से आप अपनी भूमिका देखती हैं इस पूरे में? देखिए, ये जब इकट्ठा हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा और हम चुनाव इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो अखिलेश चीफ मिनिस्टर है और उसमें मैं भी दो चीफ मिनिस्टर तो एक गठबंधन में हो नहीं सकते। तो मैंने कुछ रोज पहले ही ये कह दिया कि यदि गठबंधन होता है तो मैं फिर इस पोस्ट से दूर हो जाऊंगी। तो किस तरह से यूपी में कैंपेन करेंगी आप, अपनी भूमिका निभाएंगी? बस जो मुझे आदेश दिया जाएगा वैसा ही मैं करूंगी। और जो अलायंस है उसके मद्देनजर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं एक रिस्पेक्टेबल अलायंस हो, कांग्रेस को एक रिस्पेक्टेबल जो सीटें हैं, तो कितनी सीटें आपको लगता है रिस्पेक्टेबल होंगी? देखिए, राहुल गांधी जी ने बात बिल्कुल ठीक करी है क्योंकि हम एक बहुत ऑल इंडिया पार्टी हैं और उसके मुताबिक हम लोगों को सीट्स मिलनी चाहिए। अब 100 हैं, 125 हैं, 90 हैं, ये तो नेगोशिएशंस जो हो रहे हैं उससे पता चलेगा कि क्या है, कितने हैं। पर लगभग आपको लगता है मैम कि 100 से 150 हो या 100 से ऊपर हो तो ठीक रहेगा? 100 से ऊपर हो तो अच्छा रहेगा, होना चाहिए ऐसा, और मेरा ख्याल कांग्रेस ये डिजर्व भी करती है।